राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपने उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आज हम बात करेंगे 5th हाउस की, जिसे हम पूर्व पुण्य भाव भी कहते हैं। संतति के लिए देखते हैं, उच्च शिक्षा के लिए देखते हैं, आपकी भावनाएं, कीर्ति, दादा और उत्तरकाला के जो उत्तरकाला अमृत है उसके अनुसार ये जो भाव है शासक का प्रतिनिधित्व। आज की डेट में पॉलिटिशियंस को देखेंगे। इसके साथ साथ ये मंत्र सिद्धि, आपकी उपासना, आपकी प्रायश्चित कर्म भी दर्शाता है। ज्ञान का भाव है ये। ज्ञान करने की आपके अंदर कितनी मौलिक योग्यता है ये घर बताता है। वैदिक ज्योतिष में कार्य करने की मौलिक जो योग्यता को पंचम भाव में जो ग्रह प्लेस्ड होते हैं उससे देखा जाता है। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हर व्यक्ति का एक मौलिक सिद्धांत होता है, कुछ मौलिकता होती है, राइट। अब ये आपका जो पंचम भाव है वो कल्पित साहसिक कार्य और आपके लव अफेयर्स भी बताता है। प्रेम प्रसंग के जो केसेस हैं वो भी 5th हाउस से देखे जाते हैं। प्रेम विवाह वगैरह, आपके अफेयर्स वगैरह। आपकी बौद्धिक क्षमता है, साहित्य में आप कितने दक्ष हैं, कितने प्रवीण हैं साहित्य को लेकर, लिटरेचर को लेकर। अब बात करते हैं कि जो पंचम हाउस है आपका, ये पूर्व पुण्य भाव और ये आपके जो त्रिकोण भाव है उसमें कंसीडर किया जाता है। 1, 5 और 9 आपके त्रिकोण हाउस कहे गए हैं, धर्म त्रिकोण, जहाँ हमारा लगन हमें जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला हुआ है, वहीं पंचम भाव संकेत करता है जो हमारे बचे कर्म हैं उनका फल हमें जो है पंचम भाव के थ्रू मिलता है। क्योंकि यही भाव तो आपकी विद्या, बुद्धि और संतति का है ना। बुद्धि से काम करेंगे तो हमारा आगे भविष्य बढ़िया रहेगा। संतति अच्छी है तो भविष्य तो भी बढ़िया है। क्योंकि विद्या और बुद्धि के बगैर हमारा कोई भी कर्म सक्षम नहीं होता। और विचार किया जाए तो बुद्धि के अलावा, बुद्धि अगर आपकी अच्छी है तो आप बढ़िया कर्म करते हैं, उस पर सुप्रभाव है तो आप सात्विक कर्म करेंगे। अब यदि ये पंचम भाव वेल प्लेस्ड है तो जो मारक ग्रह है उनका प्रभाव भी आप पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नवम का नवम है। नवम भाव हमारा भाग्य भाव कहा जाता है ना, तो ये भाव भाग्य का भी भाग्य है। या दूसरे शब्द में कहूँ तो ये भाव हमारे भाग्य का निर्माण करता है। फिर वही विद्या, बुद्धि, संतति कैसे होंगे, ये कैसे कर्म करेंगे, वही तो हमारा भाग्य बनाएगा। अब पंचम भाव का जब हमें विचार करना हो तो हमने क्या करना है, जो आपके लगन को, पंचम को और नवम को भी देखना है। क्योंकि तीनों धर्म भाव हैं और तीनों में जो राशियां होती हैं, जो साइंस आते हैं, वो एक दूसरे के मित्र होते हैं और आपस में इनका कोई रिलेशन रहता ही रहता है। इनमें से यदि एक भी अशुभ स्थिति में हो, मतलब 1, 5, 9 में से एक भी भाव अगर अशुभ स्थिति में हो तो जो शुभ फल है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हम भाग्य का विचार करते हैं तो हमें सूर्य को भी देखना होता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में कौन आता है? सूर्य आता है। सूर्य की स्थिति का अध्ययन भी हमें पंचम भाव के विचार के लिए करना चाहिए। कर्म सिद्धांत अगर यहाँ विचार करें तो संचित कर्म का कारक है ये। संचित कर्म कौन से होते हैं? संचित कर्म वे कर्म जिनका फल हमें सुख या दुख के रूप में, कुछ तो हमने भोग लिया है और कुछ और भोगना या मिलना बचा हुआ है। और इन्हीं जो कर्मों से हमारी जो बुद्धि है वो प्रेरित होती है और जिसका परिणाम फिर हमें शुभ या अशुभ रूप में भुगतना पड़ता है, राइट। इस भाव का मुख्य कारक बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति 5वें घर में रहकर विशेष फल प्रदान करता है। इस भाव
में मुख्य रूप से तो देखिए बुद्धि, संतान, स्टमक अगर एस्ट्रोलॉजी मेडिकल बात करें, शिक्षा, उपदेश, भक्ति, राजनीति, प्रेगनेंसी, आपका प्रेम प्रसंग, आपका मनोरंजन, मित्र या मित्र से मिलने वाला लाभ, नाभि, तर्क शक्ति, दाम्पत्य का लाभ, क्योंकि सप्तम का 11वां हुआ ये। नियति कर्म की मतलब जो नियमित कर्म है हमारा, उसकी परेशानी भी हमें इस भाव से देखने को मिलती है। भाई बहन का साहस, भवन, वाहन, शत्रु की पराजय, दिमाग के रोग, आंतों से संबंधित रोग, पेट की खराबी, आपकी मेमोरी, आपके पिता का जो इन दूसरे शब्दों में आपके मामा, नाटक, फिल्मकार, जुआ, शेयर मार्केट, और बीमारी जो है वो ठीक होना, और टॉयज, जो बच्चों को हम टॉयज दिलाते हैं ना, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। मुख्य रूप से 4 या 5 बिंदु जो पंचम भाव हमें मेमोराइज होता है तो याद आता है विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संचित कर्म, प्रेम, उपासना और लेखन। ये 5 शब्द हमें यहाँ एकदम से जो है दिमाग में आते हैं। 5th हाउस का नाम लेते ही जो उसके कारक कहे जाते हैं। अब 5वें से 10वां भाव जो है आपका 6ठे स्थान पर आता है। तो जो कर्म आप करेंगे उसको प्रभावित करता है। मतलब पंचम से अगर दशम को काउंट करें, जो हमारा कर्म भाव कहा गया है, वो 6ठा भाव बताया गया है। अब 5वें से जो 1st हाउस है वो 9th हाउस हो गया। मतलब भाग्य का जो पंचम का भाग्य कौन हुआ? आप स्वयं हुए, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे उसी के हिसाब से तो भाग्य का निर्माण होगा ना। 4th का ये 12वां आता है, बुद्धि का व्यय दिखाता है। इसी प्रकार जब हम सप्तम का इसको लाभ कहते हैं, है ना। 5वें घर का बृहस्पति यदि यहाँ अपने भाव में बैठे तो वो उस भाव पर पूर्ण अधिकार रखता है। मतलब या मैं ये कहूँ कि पंचम का कारक है बृहस्पति, तो इस पंचम भाव पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार है, चाहे वो यहाँ बैठे या ना बैठे। अब यहाँ ये मतलब निकाल लीजिएगा कि बृहस्पति शुभ ही होता है हमेशा, कि अशुभ फल नहीं देगा। वहाँ बृहस्पति का बलाबल का आपको आकलन देखना पड़ेगा कि बृहस्पति का बल कैसा है। कुंडली में मारक तो नहीं है, अशुभ प्रभाव में तो नहीं है। अब पुण्य और पवित्रता और उपासना और आपकी इनर नॉलेज, इन सब का जो माध्यम है वो बुद्धि को प्रभावित करता है। और यदि आपकी बुद्धि पवित्र है तो जीवन भर पवित्र बुद्धि, मतलब किसी का बुरा नहीं करना चाहते, समाज का, सोसाइटी का आप विकास चाहते हैं, पड़ोसी का विकास चाहते हैं, घर परिवार को सबको साथ लेकर चलते हैं। पवित्र बुद्धि किसी को किसी भी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचानी। ठीक है, बुद्धि में खुराफात चलते रहेंगे कि नहीं उसके ऐसे कुछ ना कुछ तो ऐसे कर देते हैं, या कुछ भी, मतलब जो दिमाग में उल्टा सीधा हमारे आता है किसी को हार्म पहुंचाना, तो वो बुद्धि तो पवित्र नहीं मानी जाएगी ना। अब कुंडली में पंचम भाव में जब बृहस्पति का प्रभाव आए तो भाग्य से लाभ और प्रारब्ध को प्रभावित करता है। श्रेष्ठ बुद्धि जो है वो मनुष्य को भाग्यशाली बनाती है, और जब आप भाग्यशाली होते हैं तो समाज में आपको मान सम्मान, धन और जो है पद रुतबा मिलता है। तो 5वें के जो 5th हाउस है उसके अनुसार पंचम पर जब बृहस्पति का प्रभाव आए तो वो शुभ है, क्योंकि उसके कारक हैं। देखिए पंचम में अगर बृहस्पति बैठेंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? नवम पे जाएगी। नवम आपका भाग्य हुआ, और एक लगन पे जाएगी कि लगन आप स्वयं हुए, या पंचम का भाग्य हुआ।
तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। अब बात करते हैं कि जब ये पंचमेश अलग अलग घरों में जाके बैठेगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा। पंचम यदि आपका लगन में जाके बैठता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। कई सेवक होंगे, नौकर चाकर होंगे, सही गलत की परख करना व्यक्ति को आएगा, मंत्री या न्यायाधीश हो सकता है, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, ज्ञानवान होगा, धार्मिक होगा, नॉलेजेबल होगा, मतलब सात्विकता उस इंसान के अंदर देखी जा सकती है। भगवान से डरने वाला होगा, सात्विकता में मैं ईश्वर में जो आस्था करे, और संतान जो है वो कम रहेगी। दुर्बली हो और निर्बली हो, दुस्थित हो तो कुटिल बुद्धि वाला, कंजूस, और पीड़ित हुआ तो धोखेबाजों का सरताज या नेता भी हम उसको कह सकते हैं। जो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर बनाता है वो भी, क्योंकि बुद्धि का घर है। और बुद्धि को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, कैसा असर है उस पर, ये पंचम भाव बताएगा। अब सेकंड भाव में अगर पंचमेश जाए तो इट्स अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ शिक्षित माफ़ी चाहूँगी, शिक्षित भार्या होगी आपकी, सुसंस्कृत जो होता है आप मोरल वैल्यूज़ वाले बच्चे होंगे, जिसको हम सुसंस्कृत संतति कहते हैं हिंदी में। शिक्षा अच्छी रहेगी। वहीं अगर यही निर्बली हो जाए और 6-8-12 से कहीं संबंध बन जाए तो फिर अस्थमा, दरिद्रता, पारिवारिक जीवन में तनाव देता है। अब थर्ड भाव में जब जाके बैठे पंचमेश, तो ये पंचमेश अपने भाव से कहाँ गया, 11th हाउस में गया, तो लाभ दर्शाता है। सामान्यतः अगर विचार करें तो अधिक संतान और भाइयों का होना इसका परिणाम है। मतलब थर्ड हाउस से हम सिबलिंग देखते हैं ना, अगर यही निर्बली है तो छल कपट करने वाला, संतान से परेशानियां, भाइयों से परेशानियां हो सकती हैं। पराक्रम हाउस में भाग्य स्वामी का जाकर बैठ जाना, तो अपने पराक्रम से, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने पराक्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। अच्छा कर्म जो कर, पराक्रम क्या, जो कर्म आप करते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं। चौथे घर में अगर पंचमेश जाए तो माता दीर्घायु होगी, व्यक्ति किसी अच्छे मंत्री या किसी अच्छे व्यक्ति का सलाहकार होगा, अच्छी पोस्ट पर होगा। वहीं फिर पुनः बात आती है निर्बली हो, दुस्थित हो, तो यह संतान के लिए शुभ नहीं होता। अब पंचमेश पंचम भाव में आए तो खुद का घर में व्यक्ति जो है बैठ जाए तो अच्छा ही होगा। अच्छी संतान, शिक्षा, व्यवसाय सबके लिए शुभ रहेगा। मैथ्स की नॉलेज व्यक्ति को ज़्यादा होगी। धार्मिक संस्था का कोई प्रमुख हो सकता है, शासक का प्रिय हो सकता है। पीड़ित होगा तो संतान की आयु के लिए अच्छा नहीं है। व्यवहार में व्यक्ति कठोर रहेगा और जो बुद्धि है वो उसकी भ्रमित बुद्धि वाला व्यक्ति होगा। अब यही पंचमेश यदि छठे भाव में जाकर बैठे तब क्या? पंचमेश अपने भाव से सेकंड भाव में गया है, तो मामाओं की जो स्मृति है उसके लिए शुभ होता है। लेकिन संतानहीनता और संतान के जन्म में विलंब दर्शाता है, क्योंकि पंचम का छठे में जाना ट्रीटमेंट के साथ कोई छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु है अगर विचार करें तो। संतान के साथ जो है आपका व्यवहार शत्रुगत रहेगा। पिता पुत्रों के संबंधों में विरोध रहेगा। विद्या में कोई ना कोई, एजुकेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको मिलती रहेगी जब फिफ्थ लॉर्ड आपका 6 में आकर, पंचमेश जब छठे घर में आए। अब यही पंचमेश जब सप्तम में आएगा तो कहाँ गया? अपने से थर्ड हाउस में गया। 5 से गिनेंगे फिफ्थ हाउस से तो 5 नंबर राशि से गिनिए, 1 2 3। सप्तम जहाँ 7 लिखा है वो आपका 7,
और वही पुनः आपकी पत्रिका के अनुसार यहाँ जो सप्तम हाउस है उसमें कोई अन्य राशि देखने को मिलेगी। अब मकर है तो यहाँ सामने आपका कर्क लगन होगा, ठीक है। और अगर लियो एसेंडेंट है तो सप्तम हाउस में सैटर्न की राशि होगी। अब जब सप्तम भाव में पंचमेश आएगा, अपने से थर्ड हाउस हुआ, तो व्यक्ति शिक्षित, जातक जो है वो शिक्षित होगा, प्रतिष्ठित होगा, समृद्ध होगा। समृद्ध क्या? जिसके पास सभी सुख वैभव जिसके पास हो। जो जातक है, जो व्यक्ति है, उसका पुत्र एक विदेश में निवास करेगा। प्रथम संतति पे ये रूल लगेगा आपका, वो पुत्र या पुत्री हो और वहाँ धन समृद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन यदि अशुभ हो, ये सब पंचम सप्तम भाव में आकर अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ प्रभाव कैसे? पाप ग्रहों से दृष्ट हो, फ्रेंडली साइन ना हो, यहाँ पर पंचमेश का निर्बली हो तो संतान की हानि भी देता है। अब अष्टम में जाएगा तो अपने से चौथे भाव में गया, तो पैतृक संपत्ति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, कुंडली जागरण का बहुत लोगों को शौक होता है। कुंडली जागरण कैसे होती है, कुंडलिनी शक्ति कैसे आएगी? तो यदि पंचमेश अष्टम में चला जाता है तो उस कुंडलिनी शक्ति के लिए भी अच्छा माना जाता है। और अगर ये पीड़ित हो जाए, फेफड़ों की समस्या, आंतों की समस्या, शिक्षा में रुकावटें और जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बुरी होती है, अच्छी नहीं होती। अब नवम भाव में पंचमेश जाएगा तो अपने से पंचम भाव में गया, अच्छा माना जाता है। धार्मिक किसी संस्था का प्रमुख हो सकता है व्यक्ति, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, हायर एजुकेशन होगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है पंचम नवम का, वो जातक को एक राइटर भी बनाता है। राइटर होने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। और एक प्रसिद्ध राइटर बनाने के साथ साथ उसका जो पुत्र होगा वो भी एक अच्छा राइटर होगा, क्योंकि पंचम भाव जो है आपका लिखने का भाव होता है, आपकी संतति भी होती है। और आपकी जो आध्यात्मिकता है उसमें ये जो है उत्थान देता है, उसको अपलिफ्ट करता है, जो पंचम नवम का रिलेशन हो। अगर कुंडली में 5th, 9th और 8th लॉर्ड का रिलेशन हो जाए तो ये महाविज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। अब पंचमेश पीड़ित हो तो व्यक्ति को साधारण सी बात है, भाग्यहीनता देगा, जितने शुभ फल है उनमें कमी आ जाएगी। अब पंचमेश दशम भाव में तो अपने से छठे घर में गया। त्रिकोण और केंद्र का संबंध है तो ये राजयोग का निर्माण करता है। उच्च शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा जिसको हम कहते हैं, प्रसिद्ध होगा, वो संपत्ति होगी, कीर्तिवान होगा, धार्मिक होगा व्यक्ति, व्यवसायिक होगा। और यदि पीड़ित है तो फिर शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, व्यवसाय के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रोफेशन में आपको कोई ना कोई समस्या फेस करनी पड़ेगी। अब यही 5th लॉर्ड 11th में चला जाए तो अपने से कहाँ गया? ये सप्तम में गया। वहाँ परस्पर दृष्टि कहाँ डालेगा? सप्तम में बैठ के। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि बताई गई है ना महर्षि पराशर जी ने। सिर्फ मंगल, शनि और बृहस्पति को अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है, अदरवाइज हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। जब एकादश में बैठ के पंचम को देखेगा तो अपने भाव को बली करेगा। एक साधारण सा नियम लगता है कि जो भी भावेश अपने भाव को दृष्ट करेगा उसको दृढ़ कर देगा, मजबूत कर देगा। बली पंचमेश, अच्छी शिक्षा, संतान, अच्छा सुप्रसिद्ध लेखक, धनवान, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन यदि निर्बल हो, कोई और पाप ग्रह भी वहाँ देख रहा हो पंचम भाव पर, तो कठिनाइयाँ, नॉलेज की कमी, ये सब देखने को मिलती हैं। अब यही पंचमेश 12th हाउस में जाए तो पंचम और अष्टम का संबंध गया, अपने से अष्टम गया ना, और वैसे भी 12वां घर बन रहा है, तो इसको नॉर्मली अच्छा नहीं कहा जाता। व्यक्ति जो है इधर उधर भटकने वाला होता है, आर्थिक परेशानियां, संतान से दूरी जैसे परिणाम देखने को मिलते हैं।
आज के परिवेश में बात करूं तो आपकी जो संतान है वो देश में चली जाएगी पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए, राइट। तो हर चीज़ की एक पॉजिटिविटी होती है जो हमें पत्रिका में देखनी चाहिए। यदि ये बलवान हो, सुस्थित हो, तो क्या होगा? आध्यात्मिक उत्थान। मोक्ष का घर कहा गया है, मोक्ष की प्राप्ति। तीर्थ, जातक से तीर्थ यात्राएं कराएगा। साधु संतों की जो संगति है वो उसको शुभ लाभ देगी। तो ये तो बात हुई पंचमेश की विभिन्न भाव में। अब देखिए, पंचम से जो सबसे पहले हम विचार करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बुद्धि होगी तभी तो बाकी चीज़ें लाइफ में आएंगी। तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर रही हूँ कि अच्छी बुद्धि और के जो साइन हैं वो क्या होते हैं। कहते हैं कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन सुनिए पहले। बुध और पंचम भाव का स्वामी यदि कुंडली में बली हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। जो 5th लॉर्ड है वो अपनी उच्च राशि में बैठकर अपने भाव को देखे तो वो बहुत शुभ होता है पत्रिका के लिए, बुद्धि के लिए। अब पंचमेश का जो नवांश में जो जहाँ भी स्थान बनता है वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में है। बुध का जो 9 आपके D9 में जो लॉर्ड बनेगा वो केंद्र या त्रिकोण में होकर पंचम भाव को दृष्ट करता हो। नवम भाव में जो पंचमेश बैठा हो, नवम भाव में पंचमेश हो और वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। 5th हाउस आपका शुभ कत्री में हो, बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो। 4th हाउस में पृथ्वी तत्व राशि जो है वो आपको शक्तिशाली स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति की जो गहराइयां हैं वो प्रदान करता है, पृथ्वी तत्व। अब मंद बुद्धि के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो सुनिए। शनि पंचम भाव में हो, अन्य अशुभ ग्रहों के साथ लग्नेश और पंचमेश को दृष्ट करे। शनि राहु का जो गुलिक है वो पंचम भाव में हो, पंचमेश अशुभ ग्रहों के साथ हो, और बुध की स्थिति जो है वो भी विचार कीजिए। लेकिन जो मैंने उपरोक्त बातें आपको बताई, शनि राहु का गुलिक और पंचम भाव में हो और पंचमेश अशुभ ग्रहों के साथ हो, लेकिन ऐसे स्थिति में भी यदि आपका बुध शुभ है, सुस्थित है, तो व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है वो अच्छी प्राप्त कर लेता है। पंचमेश जो है अशुभ ग्रहों के साथ हो और अशुभ षष्ठ्यांश में भी हो, तो ये मंद बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता है पत्रिका में। आगे हम बात करेंगे शिक्षा की कि आपकी शिक्षा क्या होगी, क्योंकि शिक्षा